सुना दिए। अब मैं चरवित चरवर्ण में एक दो शब्द बोलूँगा, समय बहुत व्यतीत हो चुका है। ये श्री गोकुलानंद जी का मंदिर है, चक्रवर्ती पाद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के द्वारा सेवित विग्रह श्री राधा गोकुलानंद और राधा विनोद जी श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद जी के द्वारा सेवित, और श्री राधा विजय गोविंद जी श्री बलदेव विद्या पाद के जो सब आप परिचय पा चुके हैं, और यहाँ पर महाप्रभु जी जो नरोत्तम दास जी के द्वारा सेवित, और साल गोवर्धन शिला जो महाप्रभु जी उनको दिए थे पूरी में, वो यहाँ सेवित हो रहे। ये चक्रवर्ती पाद जी हमारे गौड़िया के संप्रदाय के रक्षक हैं, जिन्होंने बलदेव विद्याभूषण जैसे शिष्य को दिया। चक्रवर्ती पाद जी सारे सिद्धांत में निष्णात थे, लेकिन अवस्था कारण और सोचे कोई बात नहीं, मेरा शिष्य इस कार्य को करे, उनमें सब शक्ति का संचार करके भेजे थे जयपुर में, जो आपने सुने। नहीं तो गौड़िया के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ चुका था। जब हमारी मान्यता नहीं होती, हमको कोई मानेगा ही नहीं, तो फिर वो जीवन ही क्या हो जाता है, बोझ हो जाता है, कैसे रहेंगे। एक तो जब विरोधियों ने, विपक्षियों ने इस प्रकार से बिटंडा वाद विवाद उठाए, तो ये सब कथा आपने सुने। वहाँ पर गए और पहले तो मुख से शास्त्रार्थ हुआ, उन शास्त्रार्थ में वो लोग हारने लगे और एक प्रकार से हार ही गए। तो लास्ट में बात उठाए कि ठीक है, लेकिन आपका तो कोई वेदांत के ऊपर कोई भाष्य है नहीं, तो आपको हम कैसे मान्यता दें, इसलिए आपको भाष्य की रचना करनी होगी, और वो 7 दिन का समय दिए। तो बलदेव जी गोविंद जी के चरणों में गए और उन्होंने बोला चिंता मत करो, मैं बोलता हूँ, तुम लिखो। उन्होंने स्वीकार किया, गोविंद जी मुझसे लिखवाए, क्योंकि जैसे ब्रह्मा जी हृदय में सब कुछ संचार कर देते, तेने ब्रह्म हृदय जादि कवय मुहयंती जद सूरय, ऐसे गोविंद जी ने इनके हृदय में सब कुछ संचार कर दिए। और इन्होंने जो वेदांत सूत्र के ऊपर जो गोविंद भाष्य की रचना के नाम भी रखा, उस भाष्य के गोविंद भाष्य, तो गोविंद जी के द्वारा निरूपित। और जब गोविंद जी स्वयं अपने बारे में बताए, तो उस भाष्य सुंदर उत्तम भाष्य कौन हो सकता है। इसलिए गोविंद भाष्य के समान आज विश्व में कोई दूसरा भाष्य नहीं है, जहाँ पर अपूर्व सिद्धांत का निरूपण हुआ है। एक प्रस्थान त्रय में जो वेदांत है, इसको बोलते हैं न्याय। न्याय प्रस्थान है, श्रुति स्मृति और न्याय, 3 प्रस्थान माने गए। 3 प्रस्थानों पर हमारे जो आचार्य होते हैं, जो भी किसी भी परंपरा के होते हैं, तो उनको इन प्रस्थानों के ऊपर विचार किया जाता है, इन पर कुछ लिखा जाता है, इन प्रस्थानों को समन्वय किया जाता है, तभी वो सुदृढ़ सिद्धांत के भित्ति पर खड़े होते हैं। जिसमें न्याय प्रस्थान बहुत कठिन है। श्रुति मतलब सारी उपनिषद, स्मृति मतलब भगवद गीता, प्रस्थान में आते भी कठिन है, लेकिन उपनिषद होने के कारण थोड़ा सा स्पष्ट है। लेकिन सूत्र में अंदर में सारे चीज छुपा रहता है, क्योंकि सूत्र 1-2 शब्द में बोल करके चुप हो जाते हैं। अब कर लो अर्थ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य जता तत्व समन्वयात् शास्त्र जो नित्वात्, ऐसे हाँ, तो तत्व समन्वयात्। अब उसका व्याख्या करेंगे तो बहुत सूत्र तो वाले पे, लेकिन वृत्ति इतना हो जाएगा कि एक किताब बन जाएगा एक शब्द के ऊपर। तो उसमें न्याय में एक विचार किया जाता है कि पहले विषय को रखा जाता है, विषय क्या बोलना चाहते, किस विषय पर बोलना चाहते। कोई भी विषय, भक्ति हो या भगवान के ऊपर हो या भक्त के ऊपर हो या सृष्टि के ऊपर हो, किसी विषय के ऊपर। तो वेदांत सूत्र में सारे विषयों का सूत्र रूप में कहा गया, कोई पक्ष वेदांत सूत्र में छूटा नहीं है। हर विषय पर, भगवान के ऊपर, भगवान क्या करते हैं उसके ऊपर, भक्ति क्या है उसके ऊपर, किस किस तरह की भक्ति की व्यक्ति होती है उसमें, और दूसरे पक्ष लोग जो विरोधी लोग हैं उनको भी वहाँ उत्थापन किया गया, फिर उनको खंडन किया गया है। तो विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और बाद में सिद्धांत, एक न्याय के शब्दों में कहा जाता है। पहले विषय को रखा जाता है, फिर उसमें कोई संशय उठ सकता है, उस संशय को स्वयं उठाते हैं और उस संशय को उठा के फिर उसका खंडन करते हैं, उसको ठीक करते हैं। फिर पूर्व पक्ष क्या बोलेगा, और पूर्व पक्ष यदि ऐसा कहता है तो उसके लिए क्या उत्तर है, उत्तर पक्ष। और सबके बाद में निर्णय रूप में जो बात सिद्ध हो जाती है उसको सिद्धांत बोलते हैं। सिद्धांत मतलब आकट्य हो गया, अब उसको काटा नहीं जाएगा। जैसे शंकराचार्य पाद आनंदमय अभ्यासात
तो उसमें उन्होंने उस आनंद को बोला थोड़ा आनंद है, मयट प्रत्यय प्रचुरार्थ में नहीं है, अल्पार्थ में है, ऐसे एक कल्पना की है। क्योंकि भगवान में प्रचुर आनंद नहीं हो सकता, एक जल्पना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें भी कुछ दुख है। तर्क लगा दिए, कुछ सीता जी का हरण हो गया तब दुख है, राधा जी से वियोग होता है, कोई कोई जैसे, क्योंकि है तो कल्पना तो किए हैं। इसलिए विवर्तवाद जो उठा करके कुछ नहीं कैसे करके उन्होंने इस तरह से बातें रखी। तो बोले ने भगवान में पूर्ण रूप से आनंद है, उसमें दुख नाम का कोई चीज नहीं, सुख स्वरूप है। लीला के लिए अगर कुछ ऐसा ग्रहण कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन तत्व में उनमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अष्टादश दोष रहिता भगवतन, भगवान में अगर काम क्रोध लोभ मोह ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है, छाछ के लिए नाच रहे हैं, मक्खन के लिए रो रहे हैं, तो भक्त के एक प्रेम का विवर्त है, एक प्रेम का विकार है, ये तो उत्कर्ष है। ऐसा विकार भगवान में होता है तो आनंदमय है, कोई विकार दुख में नहीं है, ये तो रस का उत्कर्ष है। अगर उसमें विप्रलम्ब भाव है तो भी एक रस है, वो ऐसा विकार नहीं है। क्योंकि ना बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि स्तुते, बिना विरह का वो सुख, मिलन का सुख का क्या अनुभव होगा? जो कभी जला नहीं उसको ठंड का क्या अनुभव होगा? ठंड शीतलता तो तब आनंददायक ज़्यादा होता है जब कोई व्यक्ति ज़्यादा गर्मी में हो, उस समय ठंडा पानी दो और पंखे के नीचे रखो तो बिल्कुल ऐसे लगता है मूर्छित हो जाएगा उस आनंद में, कितना खुश हो जाता है। तो ये सारे पक्ष है। तो बोले उसका अभ्यास करो। और आनंदमय जो है आनंद स्वरूप कृष्ण है, सच्चिदानंद रूपाय। इस बार है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। अभी महाराज जी बहुत सुंदर रूप से बता रहे थे। और जो सच्चिद आनंद तीनों जो है उनके स्वरूप में तीनों मूर्ति है, एक साथ भी है और अलग से भी है। क्योंकि उनके स्वरूप में सब रहने पर उसका अनुभव उतना नहीं कर पाते जब तक वो बाहर न आ जाए। कृष्ण के स्वरूप में सत्ता है, सारे सौंदर्य माधुर्य है, ज्ञान है, आनंद है, लेकिन अपने आप में कैसे उपभोग करेंगे? कुछ सीमा तक अनुभव होता है, सुख मिलता है, लेकिन वही जब सत्ता बाहर में बलदेव प्रभु के रूप में निवास सज्जा आसन पादुकांशु के ऊपर धान वर्षा आतप, ये सब छाता के रूप में, सिंहासन के रूप में, मुकुट के रूप में, वस्त्र भूषण श्रृंगार आदि के रूप में जब प्रकट होते हैं और जब उसको धारण करते हैं तो एक अलग रस, एक अलग सुख मिलता है। जब बड़ा पीड़ा नटवर बप्पू होकर जब घूमते हैं ये सब वस्तुओं को धारण करके सत्ता को, तो एक सुख मिलता है। फिर उसको अनुभव करने के स्वयं ज्ञान अनुभव करते हैं। और आनंद रूप में बाहर एक प्रकट है, लावण्य सारे रस सारे सुखय के सारे, कारुण्य सारे मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सारे रति केली विलास सारे, श्री राधिका वे मम मनो अखिल सारे सारे। कृष्ण के जो सारे प्रेम का जितना सार हो सकते हैं वो सब बाहर राधा जी के रूप में मूर्तिमान हो जाते हैं। और उसको देख के कृष्ण उनके लिए व्याकुल होते हैं। अपने स्वरूप का जो आनंद रस सुख है वो भूल जाते हैं, उनको देख के बोलते लावण्य सारे रस सारे सुखय के सारे, निर्भुता मृत। ये बहुत रस की बात है, छोड़िए उस सबको। तो इन सब बातों को बलदेव विद्याभूषण पाद ने रस रूप में स्थापित किया। उसका अभ्यास करो। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय से ऊपर उठो। क्योंकि जो प्राकृत अन्नमय और ये सब जो मनमय विज्ञानमय जो है उससे भगवान को उपलब्धि नहीं होती। इसलिए गीता में भगवान कहते इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है। उस आत्मा स्वरूप में स्थित हो। जब भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा होगी तब जाकर स्वरूप को उपलब्धि होती है। आत्मानम सत्यम चित्ते तासम मध्य मनोरमम रूप जौवन संपन्ना किशोरी प्रमदाकृति, जो चक्रवर्तीपाद जी इस भाव से जो सब वर्णन किए। तो जब उस स्वरूप में आते हैं और उस स्वरूप में स्थित होकर जब उसका अभ्यास करते, उस भगवान की सेवा करते राधा माधव की, क्योंकि दोनों आनंदमय है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादनी शक्ति रस्मा देकात्मना बपि पूरा भूवि देह भेदम गतौचो चैतन्यख्यम प्रकन वधुना द्वैचैक माप्तम राधा भाव द्वितीय सूर्यतम नौमे कृष्ण स्वरूपम। यदि आनंद का अभ्यास करना चाहते हैं तो राधा रानी को छोड़ करके अभ्यास हो ही नहीं सकता। अगर राधा जी को छोड़ के कोई अकेले कृष्ण की सेवा करते तो उसके लिए उसको पाषंडी बोला गया। गौर तेजो बिना जस्तु श्याम तेज समर्चयेत जपेद व ध्यायत वापिस सा भवेत पातकी शिवे। शिव जी स्वयं महावैष्णव कह रहे हैं कि जो राधा रानी को छोड़ के अकेले कृष्ण का आराधना करते हैं वो पातकी हैं, वो पापी हैं। इसलिए इस तरह की आराधना शास्त्र में नहीं है। और राधा कृष्ण दो अलग वस्तु नहीं, जो कृष्ण वही राधा है, जो राधा वही कृष्ण है, वही दो हो गए लीला के लिए। एक आत्मनामपि पूरा देह भेदम गतो। तो
एक ही स्वरूप है, इसलिए दोनों जुगल की अभ्यास करो। इसलिए श्रुतियों में जहाँ पर कृष्ण के स्वरूप का निरूपण आया तो वहाँ कृष्ण का अकेले नहीं बताए, राधिका माधवो देवो, माधवे नहीं व राधिका, एवं शब्द लगाए, राधा के साथ माधव, माधव के साथ राधा, एवं निश्चित रूप से रहते हैं, ये अलग नहीं होते, कभी नहीं होते। अगर प्रगट लीला में विरह हो भी रहा है तो विरह एक प्रकोष्ठ में हो रहा है, लेकिन सब स्वरूप में उनका वियोग नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं वृषभानुनंदी रूप से कृष्ण के साथ रहेंगे। इसलिए महाप्रभु जी बोले कृष्ण को ब्रज से बाहर मत करो, हमारे कृष्ण ब्रज में रहेंगे, रहते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति, तो एक साथ ही दोनों हैं। इस दोनों जुगल की आराधना करो। यही सारे शास्त्र, सिद्धांत, वेदांत, उपनिषद सब जगह पर यही बात कहा गया। श्यामम छबलम प्रपद्य, श्याम जो राधा जी स्वरूप शक्ति के साथ मैं कृष्ण का शरण ग्रहण करता हूँ। हजारों हजारों प्रमाण, सब वेदांत सूत्र जब पढ़ेंगे उनके भाष्य में तो सब कुछ उन्होंने उसमें रखा है, उन सब पक्षों विचारों को रखा। सब वो लोग फिर हत प्रभ हो गए और सबको बोलना पड़ा, बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, गोविंद भास की जय, राधा गोविंद की जय। वो लोग नतमस्तक हो गए और वो एक विश्व विजय था, बहुत बड़ा विजय था जो आज इतिहास है हम गौड़िया लोगों के लिए। और उसमें सबसे बड़ा अवदान था चक्रवर्ती पाद जी का। इन्होंने जो उनको पिलाया था वही वहाँ जाके उगले, क्योंकि गुरु मेहरमान चला पहलमान। इन्होंने कितना सुंदर सुंदर भागवत की टीकाएं विचार दिए हैं। चक्रवर्ती पाद जैसा कोई ऐसा नहीं हुए। भक्ति के जो हम लोग विश्लेषण करते नहीं आते तो हम भक्ति को गोलमाल कर देते, सबको भक्ति बना देते। तो उन्होंने बोला कौन किस तरह के किस स्तर का भक्ति है, प्रधानीभूता भक्ति, गुणीभूता भक्ति, केवला भक्ति, सबको विचार किया। और हम लोग बोला जब तक केवला भक्ति में नहीं आएंगे तब तक ब्रज का प्रेम नहीं पाएंगे। जो भक्ति इसलिए किया जाता है हमको मुक्ति मिल जाए, हमको सुख मिल जाए, बेटा बेटी हो जाए, वो हो जाए, ये सब गुणीभूता भक्ति है। प्रधानीभूता में जो संकट छूटने के लिए थोड़ा समय के लिए भक्ति कर लेते हैं, जैसे आरती जिज्ञासु, अर्थार्थी, गजेंद्र आदि, थोड़ा समय के लिए से पुकार लिया, इस तरह से भक्ति नहीं होती। भक्ति सब समय होते तेल धारावत, मन गुण सुरति मात्रे न मई सर्व गुहाशय मनोगति रवच्छिन्न गंगा, ऐसे केवला भक्ति। और ब्रज में है, ब्रज विशुद्ध भक्ति ऐश्वर्य नहीं जाने, ब्रज केवला भक्ति ऐश्वर्य नहीं जाने, ऐश्वर्य देख लो से निस्संबंध करी माने। जहाँ पर अपना संबंध प्रबल हो कृष्ण के प्रति, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम है, प्रभु हैं, इस संबंध को जो कभी छोड़ नहीं सकता, टूट नहीं सकता, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, कुछ भी आ जाए, ब्रजवासी इस भाव को नहीं छोड़ पाते कभी। उसी को शुद्ध भक्ति बोलते हैं। और जो उस भक्ति में डूबता है वो फिर कुछ नहीं मांगता। ना नाक पृष्ठम इत्यादि जो सब बहुत सारे भागवत के विचार हैं, वो सारे विचारों को, क्योंकि महाप्रभु जी पहले बोल गए कि भागवत वेदांत सूत्र के अर्थ है, उनको भी उसमें रखा गया सब सिद्धांत रूप में। बोलो श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री राधा विजय गोविंद की जय, श्री गौर प्रेमानंद।